दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। कैलेंडर का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा या किस वर्ष के लिए दोहराया जाएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा इस वर्ष आप इस दिन को बर्थडे मनाए थे तो उसी दिन बर्थडे मनाने के लिए आपको कितना वर्ष जाना होगा या कौन सा वर्ष में बर्थडे मनाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है फ्रेंड कि सबसे पहले आपको देखना है कौन सा हमको एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एज यहाँ पर किया गया है 2005। आप क्या कीजिए, चाहे कोई भी ईयर हो कोई भी वर्ष हो, अंतिम के 2 अंक देखना है और 2 अंक में हम 4 से डिविजिबल करेंगे। देखेंगे 4 से इसमें डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, केवल 1 शेष बचेगा। तो बोलिएगा कि ये पूरा अंक में क्यों डिविजिबल करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। अब ये बताओ कि अगर इसमें पूरा में 2005 में अगर 4 से डिविजिबल कीजिएगा तब पर भी आपको शेष रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर अंतिम के 2 अंक को डिविजिबल कीजिएगा फिर भी आपको रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमको पूरा भाग देने से अच्छा है कि हम 1 अंक अंतिम के 2 अंक में भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया और 1 बच गया। इसी तरह से अगर आपको पूछेगा 2006 का कब दोहराया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए, इसमें 2 से 4 से भागा दीजिए तो अंतिम के 2 अंक में दीजिएगा लास्ट के 2 डिजिट में, तो पता चलेगा रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपका कुछ कोडिंग दिखा देते हैं। जब शेष याद रखिएगा, जब शेष और यहाँ पर है, जब शेष 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए और 0 बच जाए। जब 1 बच जाएगा तो 28, 2 बच जाएगा तो 11, 3 बच जाएगा तो 11 और जब 0 बच जाएगा तो 28 और जब 1 बच जाएगा तो 6। यहाँ तक फ्रेंड अच्छा से आप समझ लीजिए। जब रिमाइंडर हमारा 1 बच जाए तो इसका कोडिंग 6 का प्रयोग करेंगे। जब रिमाइंडर 2 बच जाए तो कोडिंग 11 का प्रयोग करेंगे। जब हमारा रिमाइंडर 11 बच जाए तो कोडिंग 11 का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए तो 28 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर इसका हमको पूछेगा कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा या किस वर्ष के लिए समान होगा, तो 2005 में हमने भागा दे दिया 4 से। जब 4 से डिविजिबल किया तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, और 1 का कोडिंग हमारा कितना होता है, 1 का कोड, तो 1 का कोड 6, यानी कि 6 वर्ष के बाद, यानी ये बताओ कि 2005 का कैलेंडर दोहराने के लिए 6 वर्ष जोड़िएगा तो 2011 ही तो आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछेगा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, जल्दी से आप लोग बनाइए। 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, तो फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे कि 2006 का पूछा है तो 2006 में हम 4 से डिविजिबल करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में हमने डिविजिबल किया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। 2 का कोड कितना प्रयोग किया गया है, तो 2 का प्रयोग किया गया 11, इसलिए 11 वर्ष। कितना, 2 का 11 वर्ष। अब ये बताइए 2006 में 11 वर्ष जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 11/6/2017, यानी कि 2017 में ये हमारा, मतलब ऑप्शन हम चेंज कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन चेंज नहीं हो पाया था, मान लेते ऑप्शन कुछ भी रहेगा। यानी कि कितना वर्ष के बाद ये कैलेंडर दोहराया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2017। या आपसे पूछता कि कितना वर्ष पहले दोहराया गया होगा, तो 11 वर्ष इसके पहले चले जाएंगे तो उस दिन भी कैलेंडर को दोहराया गया होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर 2007 किस वर्ष दोहराया जाएगा, या 2008 किस वर्ष दोहराया जाएगा, या 2010 किस वर्ष दोहराया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट में डिविजिबल करेंगे बाई 4 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4 और 3 7। अगर इसके पास हमने 4 से डिविजिबल किया तो रिमाइंडर 0। अगर इसके पास हमने 4 से डिविजिबल किया तो रिमाइंडर 2।
तो ये पूछेगा इन सभी वर्ष अपने दोहराएगा कब, यानी कि रिपीटेशन इस पीरियड को कितने टाइम के बाद या कौन सी वर्ष में किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रिमाइंडर 3 आ जाए तो उसके लिए हम कोड का प्रयोग किए हैं 3 का 11, यानी कि 11 वर्ष हम जोड़ देंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे। जैसे ही आप इसमें 11 जोड़िएगा 2007 में तो आपका आ जाएगा 7 1 8 और 2018 में यह हमारा रिपीट करेगा। अगर 2008 को रिपीटेशन कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2008 और 0 का कोड हम लोग प्रयोग किए हैं 28, इसलिए 28 इसमें जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18 दूनी 36 और 3, यानी 2036 में हमारा रिपीटेशन करेगा। आशा करते हैं अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, बताइए कि आंसर इसका क्या आ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, दूसरी डिविजिबल करते हैं, दूसरी डिविजिबल करने के बाद बताइए शेष 2 आ गया, यानी 2010 और प्लस जब रिमाइंडर 2 बचे तो कोड किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो 11 के लिए, 11 इसमें जोड़िएगा तो 2021, यानी इतने टाइम इंटरवल के बाद ये टाइम रिपीट करेगा। आशा करती है अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। कुछ हमारे पास कोडिंग दिया गया है, कोडिंग को जैसे इसको हमको कोड को याद करना कि एक जब शेष 1 बचे तो कोडिंग 6 का प्रयोग करेंगे, जब शेष 2 बचे तो कोडिंग 11 का प्रयोग करेंगे, जब शेष 3 बचे तो कोडिंग 11 का प्रयोग करेंगे, जब शेष 0 बचे तो 28 का। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब शेष 4 बचे, कभी हो नहीं सकता 4 बचेगा, क्योंकि 4 से आपने डिविजिबल किया है। जब 4 से डिविजिबल करेंगे तो जब भी हमारा रिमाइंडर बचेगा तो केवल 4 ही बचेगा, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बच सकता। 4 से जब भी बचेगा तो छोटा बचेगा। कैलेंडर में एक तो वर्ष आता है, वर्ष कितने दिन के बाद रिपीटेशन करेगा, दूसरा महीना आता है, किस महीने के बाद रिपीटेशन करेगा, और महीना तो सेम टू सेम रहेगा, उसी महीने में रिपीटेशन करना है, और दिन को बताना है कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा महीना। तो इस कैलेंडर को हमने वर्ष को रिपीटेशन करना सीख गया, और हम लोग सीखेंगे कि महीने को कैसे कोडिंग किया जाता है। महीने को हम लोग कोड याद रखेंगे। कोड से क्या होगा कि जहां पर हमको मंथ का यूज करना होगा, जहां पर हम लोग इसका कोड यूज करेंगे। चलिए हम एक कोड को देखते हैं। आप ऐसे ही बोलिएगा जैसे हम बोल रहे हैं 033, सॉरी बहुत बड़ा है, 033 035, याद रखिएगा 033 शुरू के, 035 अंतिम के, बाकी की 033 035 614 और 625, ये हमारा कोड याद रहना चाहिए। 033 035 033 035 614 625। बोलिए ये क्या है, तो इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये हमारा मंथ का कोड है। जनवरी फरवरी से याद दीजिएगा, ये हमारा जनवरी का है, ये हमारा फरवरी है, ये हमारा मार्च है, ये हमारा अप्रैल है, ये हमारा मई है, ये हमारा ये हमारा मई था, ये हमारा जून है, ये हमारा जुलाई है, ये हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारा दिसंबर। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से 033 035 033 035 614 625। आप क्या कीजिएगा, हाथ पे अपने काउंटिंग कर सकते हैं। 033 035 614 625। आपको इस पर याद रखना चाहिए कि जनवरी कौन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 033 035 614 625 बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। जब ये हमारा मंथ याद हो जाए
तो हम इसे यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब देखते हैं शताब्दी वर्ष का क्या कोड होता है। हमने 2 टर्म सीखा। पहला तो ये सीखा जब वर्ष रिपीटेशन करेगा तो उसके लिए हम लोग का कोड का कौन सा प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम लोग कोड बताए थे 1 का 6, 2 का 11, 3 का 11, 0 का 28। यानी कहने का मतलब ये कोड जो हो रहा उस वर्ष में उतना दिन बढ़ा दिया जाता है, उतना वर्ष पर बढ़ा दिया जाता है। इसका अब इस कोड का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मंथली का कोड क्या होता है। मंथली कोड हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि शताब्दी वर्ष को समझिए कैसे। शताब्दी का मतलब 100 होता है। जैसे अभी पूछेगा कितना 100 चल रहा है तो अभी आप लोग बोलते हैं कि 2021 चल रहा है। कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है। यानी कि ये हो गया हमारा शताब्दी कि 0 शताब्दी का मतलब 100 तो इकाई द 1 टेंस 100 यानी कि 100 है, 1 शताब्दी है। तो कितना शताब्दी है? तो 20 शताब्दी है। कितना शताब्दी है? इसी को तो हम लोग पढ़ सकते हैं 2021 पढ़ते तो इसी को पढ़ सकता है 2021। तो 100 का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है। और शताब्दी वर्ष को हमको निकालने के लिए क्या लॉजिक है जैसे समझिए। अगर कोई भी शताब्दी वर्ष का हमको कोड निकालना है तो शताब्दी वर्ष को कोड निकालने से ये है कि किसी मान लीजिए 1600 चल रहा है चलेगा। इसके बाद मान लीजिए 1800, इसके बाद लेते 2000, कोई भी ले सकते हैं, 1900 भी ले सकते हैं। अगर शताब्दी वर्ष याद रखेगा, यहाँ पर हम कुछ कोड लिखवाने जा रहे हैं। ये होगा मेरा शताब्दी वर्ष। इधर कुछ शताब्दी वर्ष लेंगे, इधर कोड लेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। पहला हम बोल रहे हैं कि अगर शताब्दी वर्ष का कोड निकालना है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग 400 से डिविजिबल करें। कितना से? 400 से। कितना से डिविजिबल करना है? 400 से। हमने 400 से इसमें डिविजिबल किया। आप बताओ कितना? तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0। शताब्दी वर्ष का शेष, शताब्दी वर्ष का यहाँ पर लिख दीजिएगा। शताब्दी वर्ष का शेष कितना बचा हुआ? शेष का ही कोडिंग किया जाता है। अब बताइए इसमें तो हमारा कितना रिमाइंडर बच गया? तो हमारा शेष इसमें बच गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग शेष लिख देते हैं रिमाइंडर, तो हमारे पास शेष 0 बच गया। अगर हम लोग यहाँ पर लिए थे 1600 तो 1600 का हम लोग शेष निकालेंगे तो इसका भी 0 आ जाएगा। अगर हम लोग लिए थे 1900 का हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? तो 4 चौके 16, 17, 18, 19, 3 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक कोड और निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1700 का, तो 1700 का हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी कि 4 चौके 16, एक रिमाइंडर आ गया। जब ऐसी स्थिति में इतना इतना रिमाइंडर बचे तो सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ये है कि अगर शताब्दी वर्ष का कोडिंग किस प्रकार होता है। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो उसके लिए हम लोग कोड करेंगे 6 का प्रयोग। अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे 4 का। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो इसके लिए 2 का। और अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे 0 का। बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 बच जाए, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाए तो इसका मतलब होता है कि इसका कोड करेंगे 6 का प्रयोग। अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो 4 का प्रयोग। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो 2 का प्रयोग। अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो 0 का प्रयोग। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब बताइए 2000 वर्ष 2000 शताब्दी के लिए कितना कोड का प्रयोग करेंगे? तो 0, और 0 के मतलब होता है कोड कितना? 6। अगर पूछेगा 1600 के लिए कितना कोड का प्रयोग करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 का मतलब होता है 6। लेकिन अगर कोई यहाँ पूछ दे आपको कि 2017 के लिए कौन सा कोड का प्रयोग करेंगे तो 2017 में हम 400 से डिविजन करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1, और 1 के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं 4 का, तो यहाँ पर हम 4 प्रयोग करेंगे। अगर पूछेगा 1900 का कोड क्या है तो 1900 का कोड निकालने के लिए हमने डिविजिबल किया तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ गया, और रिमाइंडर 3 के लिए हम लोग करेंगे 0 का प्रयोग। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी शताब्दी वर्ष का कोड निकालना है तो कैसे कोड निकालेंगे। जब तक कोड नहीं निकालेंगे क्वेश्चन आगे हल नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए आपके पास 2 तरह 3 तरह का कोड हो चुका है। पहले हमने लिखवाया था अगर वर्ष रिपीटेशन करना हो,
अगर रिपीटेशन करना हो, रिपीटेशन करना हो या कहने का मतलब दोहराना हो, रिपीटेशन का मतलब दोहराना। दोहराना हो तो उस कोड का प्रयोग करेंगे। कोई शताब्दी वर्ष का कोड निकालना हो तो इस कोड का प्रयोग करेंगे। कोई महीने का कोड निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, इसको बताइए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन है 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। 17 अगस्त का कोड कुछ नहीं होता, हम डेट का डेट लिख दीजिए। डेट के बारे में नहीं कुछ पढ़ाया, डेट को डेट लिखेंगे। अगस्त के बारे में हमने पढ़ाया था कि अगस्त के लिए बताइए कौन सा हमने कोडिंग का प्रयोग किया है। तो अगस्त के लिए यहाँ देखिए 2 का प्रयोग किया है, इसलिए अगस्त की जगह पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं 2 का। 1900, देखिए इसको अगर 2 भागों में तोड़िएगा 1947 को, तो 1947 को अगर तोड़िएगा 2 भागों में तो ऐसे बचेगा 1900 और पहला 47। आप कोई भी अगर ईस्वी सन दिया जाता है तो उसमें आप पहले क्या कीजिए, शताब्दी वर्ष को अलग कर लीजिए। तो हमने शताब्दी वर्ष को अलग कर दिया, 1900 अलग कर दिया और 47 अलग कर दिया। अब 1900 के लिए बताइए कि ये 2 में टूट गया कि नहीं। एक तो पहला टूट गया, क्या टूट गया कि 1900, तो 1900 के लिए हमने किसका प्रयोग किया, तो 1900 के लिए 47 के लिए। देखिए 1900 के लिए आपको कोड पढ़ाए हैं, 1900 में हम डिविजिबल करेंगे। 1900 में कितना से डिविजिबल करेंगे, तो शताब्दी कोड के लिए 400 से भागा। कितना से भागा, 400 से भागा। बताए होंगे आपको कि शेषफल ज्ञात करने के लिए 400 से इसमें भागा देते हैं और इसमें करते हैं शेषफल निकालने के लिए 4 से भागा, अंतिम के 2 पूरा कर दो। पूरा में हमने 400 में डिवाइड किया तो शेष रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4 चौके 16 3 19, रिमाइंडर 3 के लिए हम कोड कितना प्रयोग किए हैं, तो रिमाइंडर 3 के लिए कोड प्रयोग किए हैं, बताओ जी 0। यानी कहने का मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला तो ये कि हमारे पास 1900 था और 1900 के लिए हम कोड कितना प्रयोग कर दिए 0 का, और 47 के लिए हमको कोई कोड पता नहीं, इसलिए 47 को 47 लिख लीजिए। इसके बाद 47 वर्षों में आप लीप ईयर देखिए कि कितना लीप ईयर है। तो 47 वर्षों में हमको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिविजिबल करना पड़ेगा। 4 से डिविजिबल करने पर जो हमारा आएगा, जितना बार में हमें डिविजिबल होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसे हम 4 से डिविजिबल करेंगे। 4 एकम 4 हो गया और बच गया 7, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3, यानी कितना हो गया हमारा, यानी 11। ये 11 कहाँ से है, 11 वो लीप ईयर होगा। एक बार फिर से ये हमारा 17 को लिख दिए, 17 अगस्त के लिए कोड का प्रयोग किए थे, अगस्त के लिए 2 का कोड। 1947 को शताब्दी वर्ष में तोड़ दिए, 1900 और प्लस 47। 1900 के लिए हमने कोड का प्रयोग किया, 1900 में 400 से भागा दिया, डिविजिबल करने पर 3 बार में लगा, 3 से रिमाइंडर बचा, 3 जब रिमाइंडर बचा तो 0 कोड प्रयोग करेंगे। तो हमने 1900 के लिए 0 प्रयोग किया, 47 को 47 रहने दिया। 47 में कितना नंबर ऑफ लीप ईयर है, आपको पता होगा कि लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग 4 से डिविजिबल करते हैं, और 4 से डिविजिबल करने पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो लीप ईयर उतना होता है, नहीं भी कटेगा तो कुछ समथिंग तो आगे करेगा लीप ईयर। तो हमने डिविजिबल किया तो 11 बार में लगा, कुछ रिमाइंडर बच गया। हमने बोला नंबर ऑफ लीप ईयर होगा कितना, तो पूरा 11 होगा, 11 को लीप ईयर। और इन सभी को जोड़ने के बाद आप 7 से डिविजिबल कर दीजिए। जब 7 से डिविजिबल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। डिविजिबल करने का तरीका सबसे आसान है कि आप टोटल के जोड़ दीजिए। जैसे ही टोटल के जोड़िएगा, चलिए जोड़ने पर आपको 77 आएगा, और 77 से जब भाग दीजिएगा, डिविजिबल कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। याद रखिएगा 0 के मतलब संडे, 1 से स्टार्ट कीजिए, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 संडे, 2 मंडे, 3 बार। इसी तरह से सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अगर शनिवार के दिन अगला दिन आइएगा तो आपको फिर से 0 हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि 0 के लिए हम लोग रविवार का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, रविवार। यानी कहेगा, आप एक बार फिर से इसको समझ ले सकते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 और 7, आप 7 को डिविजिबल कीजिए। आप ऐसे याद रखें, एक को बोलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 7 से भागा देंगे तो जब भी आएगा तो आप ऐसे याद रखिएगा, 7 से जब भी भागा देंगे ना तो इसके पहले लिख दीजिए ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो जाए। 0 के मतलब संडे,
यानी कि 7 से जब भी हम डिविजिबल करेंगे तो यह हमारे पास रिमाइंडर बचने का जो समस्या है, या तो 1 से लेकर के 6 तक बचेगा और नहीं तो 0 बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बच सकता। अगर पूरा पूरा 7 बार में लग जाए या 7 बच जाए तो 7 बच ही नहीं सकता, क्योंकि 7 से हम लोग डिविजिबल कर रहे हैं। अब बताइए कि अगर 0 बच जाएगा तो अगर रिमाइंडर हमारा कितना, रिमाइंडर 0 बच जाए तो डे हमारा क्या होगा, संडे। अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो डे हमारा मंडे। अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाए तो हमारा दिन ट्यूसडे। अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो डे वेडनेसडे। अगर रिमाइंडर 4 बच जाए तो डे ट्यूसडे थर्सडे। अगर रिमाइंडर 5 बच जाए तो डे फ्राइडे। अगर रिमाइंडर 6 बच जाए तो डे सैटरडे हो जाएगा। अब बताइए इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब कौन हो गया, इसका मतलब रविवार हो गया। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इस सेम कंसेप्ट को आज ही के डेट में आप बताइए कि आज कितना तारीख है, तो आज कौन सा दिन होना चाहिए। आप डेट लिखिए कि ये तारीख इमा महीना इतना दिन है, और उसको कैलकुलेशन करके आप बताइए कि आज कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आज 2 अक्टूबर 2021 है, तो आज कौन सा दिन होगा। अब बताइए 2 अक्टूबर को हम 2 लिखेंगे। अक्टूबर के लिए बताइए कोड कौन सा प्रयोग किया गया है, तो आप बोलिएगा 0। हमने 0 का प्रयोग किया। 2021 में 2000 शताब्दी कोड है, शताब्दी वर्ष, और 21 नन शताब्दी वर्ष है। तो 2000 के लिए 2000 में हम 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। यानी 2000 के लिए हम कितना प्रयोग करेंगे, 6 प्रयोग करेंगे। 21 को 21 उतारेंगे। 21 में कितना लीप ईयर है, तो 21 में हम 4 से भागा देंगे, 5 चौके 20, 5 बार में लगेगा। जितना बार में डिविजिबल हो वो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है, नंबर ऑफ लीप ईयर। हमें इसे 7 से जब भागा देना है। आप बता सकते हैं कि 7 से भागा देने पर कितना होगा, 21 6 27 27 28 29 और 31 34। 34 में आप भागा दीजिएगा 7 से, तो बचेगा रिमाइंडर 6। और रिमाइंडर 6 के लिए आप कौन सा दिन का प्रयोग करेंगे, तो रिमाइंडर 6 के लिए आप कौन सा दिन करेंगे, सैटरडे। यानी कौन सा दिन होगा आज, शनिवार। कौन सा दिन होगा, शनिवार। आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आप अपने बर्थडे को बताइएगा, आप सब लोग अपने अपने बर्थडे लिखिएगा, बर्थडे को बोलिए कौन सा दिन है, सेम कंसेप्ट उतरेगा। इसमें कोई भी कुछ नहीं चेंज करना, सारा आपको मेन इसमें कंसेप्ट था कोडिंग, जो आपको कोडिंग अच्छा से समझा दिया गया है। सबसे पहले कोडिंग के बारे में बताए थे कि रिपीटिंग कोडिंग, कौन सा वर्ड्स रिपीट करेगा, तो रिपीट करने के लिए आपको बताए थे अंतिम के 2 डिजिट में 4 से डिविजिबल करना है। अगर जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए तो इसका मतलब कोडिंग का हमको करना 6 का प्रयोग। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो 11 का। अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 बच जाए तो 11 का। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो हमें करेंगे इसके लिए 28 का प्रयोग। यही हमारा था रिपीटिंग ईयर। रिपीटिंग ईयर से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, बस रिपीटिंग ईयर रिपीट करने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन अगर हमारा पूछेगा कौन इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए हमें कौन कौन चीज़ चाहिए कोड, उसके लिए हमको मंथ का कोड चाहिए, दिन का कोड चाहिए, और चाहिए हमारे पास कितना लीप ईयर है, नन लीप ईयर है। तो सबसे पहले हमने मंथ का कोड याद करवा दिया, 033 035 614 625 याद कर लिए। इसके बाद हमने बताया कि कुछ कोड लिखा दिया गया। कोड ये क्या कहलाता है, तो शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष में जैसे 2021 1997 1600 2500 कुछ भी ले लेते हैं, तो उसके लिए कोड है। कोड कुछ भी नहीं, 4 से डिविजिबल कीजिए, 400 से शताब्दी के मतलब 100, और कोड निकाला तो हम 4 से भागा दिए थे, रिपीटिंग वाला में तो हम 400 से भागा देंगे। तो 400 से जब भागा दीजिएगा, डिविजन कीजिएगा, तो आपको रिमाइंडर अगर 0 बच जाए तो इसके लिए हम 6 कोड का प्रयोग करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो 4 का प्रयोग करेंगे। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो 2 का प्रयोग करेंगे। अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो हमारे 0 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद डे का कोडिंग बताए थे कि 0 से स्टार्ट करना, 0 को संडे मानना, 0 संडे हो गया, मंडे हो गया 1, यहाँ पर देखिए आपको रिपीटिंग कोड भी दिया गया होगा, 0 संडे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, 3 के हो गया वेडनेसडे, 4 के हो गया थर्सडे, और 5 के हो गया फ्राइडे, 6 के हो गया सैटरडे। बस 7 से भागा देंगे तो इतना ही बचेगा, और अंतिम में 7 भागा देने पर जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलेंडर का एक पार्ट खत्म हो गया, एक अगला पार्ट और आएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में पूरा कैलेंडर खत्म कर दिया जाएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, सारे को जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में डे निकालने के लिए कि इस तारीख को कौन सा, जैसे कि आपको भारत की आज़ादी हुआ था, तो भारत के आज़ादी के दिन कौन सा दिन होगा, तो आप याद कर लीजिए कि 1947 में आज़ाद हुआ था, किस तारीख को हुआ था, उस तारीख से आप कोडिंग करके आप दिन निकाल लीजिएगा। या किसी का बर्थडे निकालना है, या आज पूछेगा आज इतना तारीख है तो
अगला अगला साल किस इस तरह को, ये आप पूछेगा। आज हम बर्थडे मनाए हैं, मान लीजिए आज के दिन शनिवार के दिन, तो अगला इसी तारीख को इसी दिन बर्थडे मनाना है तो कितनी है। तो इसलिए हम लोग रिपीटिंग का प्रयोग किए थे कि मान लिया आज इतना तारीख को बर्थडे मना। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे देखिए, यदि मैं अपना जन्मदिन 18 मई 2006 को बुधवार के दिन मनाया था, मनाए थे, तो फिर किस वर्ष अपना जन्मदिन बुधवार को ही मनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कब क्या कीजिए, किस वर्ष के दिन, किस वर्ष में अपना जन्मदिन बुधवार को ही मनाएंगे, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ष का नाम बताइए उसी दिन रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब उसी दिन को उस तारीख आना चाहिए, तभी ना उसी तारीख को हम मनाएंगे, बर्थडे उसी दिन को होगा। तो हमारा देखिए आपको क्या लिखना है कि 2006 था, यानी कहने का मतलब 2006 कब रिपीटेशन करेगा, जब 2006 रिपीटेशन करेगा तभी तो हमसे हो पाएगा बर्थडे उसी दिन उसी तारीख को। तो हमने गया 2006 के पास, अंतिम के 2 अंक में 4 से डिविजिबल किया, हमारे पास रिमाइंडर 2 बच गया। और 2 के लिए आपको पता है कि 2 के लिए कौन सा रिपीटेशन के लिए, तो 11 वर्ष। कितना, 11 वर्ष, यानी कि अगर 2006 में एक बार मनाए थे तो 11 वर्ष जोड़िएगा तो 2017 हमारा आंसर होगा, 2017 हमारा आंसर होगा 2017, यानी कि 2017 में हम पुनः उसी तारीख को उसी दिन बर्थडे मनाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आपको हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो उस क्वेश्चन को फोटो भेजकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट